मनोज सर, कुछ चीज़ें और जो वित्त मंत्री ने कही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 साल में 20 लाख युवा स्किल्ड किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। एक उन्होंने कहा कि 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे और 1000 ITI को अपग्रेड करने का जिक्र उन्होंने किया है अपने भाषण में। क्या ये सारे ऐलान भी उसी रोजगार की तरफ जाते हैं सर? हाँ जी, देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारे सामने एम्प्लॉयमेंट में समस्या क्या है। हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बेसिकली यू शेप में है, इन्वर्टेड यू शेप। तो इसमें क्या है कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं एम्प्लॉयमेंट उनके पास है, और जो बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है, जो कि मजदूरी का काम करते हैं, उनके पास भी रोज़गार है। लेकिन बीच के जो लोग हैं जिनका कि स्किल्स कम हैं, तो सबसे बड़ी रोज़गार की समस्या उनको है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो 20 से 25 साल के जो युवक हैं, 20 से 25, 26, 27 साल के, तो रोज़गार की समस्या उनके साथ भी, तो अगर देखें तो ये जो बेरोज़गारी में उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इसमें ये जो बजट है, इसमें ये कोशिश करी गई है कि उनको ठीक तरीके का स्किल्स मिले, नंबर 1, और दूसरा उनको इंटर्नशिप मिले, उन्हें एक्सपीरियंस मिले, और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और इसके लिए जो कंपनी है प्रॉपर, वो जो कंपनी की जो EPFO में रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, वो कंपनियां अगर उन्हें रोज़गार देती हैं तो उन कंपनियों को इंसेंटिव मिलेगा। और लेकिन इसके साथ साथ अनुराग, में एक और बात जो इंटरेस्टिंग बजट में है वो FDI को लेकर है। इस बजट में क्योंकि FDI हमारे सामने एक कंसर्न है, और इस बजट में जो कहा गया है वो ये है कि FDI के रूल सिंप्लीफाई करेंगे। दूसरा, गवर्नमेंट एफर्ट करेगी कि FDI रुपये में हो। अब देखिएगा कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। आज हम रशिया से जो भी ऑयल खरीदते हैं, रुपीज़ में ले रहे हैं, वो सारा हम रुपीज़ में खरीदते हैं। और आज की डेट में वो जो रुपीज़ जो रशिया के पास पड़ा है, वो इंडिया में ही इन्वेस्ट कर सकता है। और आज की डेट में अगर FDI वो नहीं करते हैं, सीधा सामान खरीदते हैं, तो उनके पास एक लिमिटेशन है कि कितना सामान खरीदेंगे। तो अब, और उसी तरीके से अगर हम सऊदी अरब की अगर हम बात करें, तो जो भी ट्रेड जो कि डॉलर के थ्रू होते थे, पूरे वर्ल्ड में ये एफर्ट है कि अब डॉलर का जो चलन है वो कम से कम हो। और ख़ास तौर से जब से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाया है उसके अगेंस्ट, रूस के अगेंस्ट, तो इससे क्या होगा कि अगर हमारा बाइलेटरल ट्रेड होता है ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, रूस के साथ, और ये जो कि ट्रेड रुपये में ही होगा बेसिकली, तो उन लोगों के पास इंसेंटिव होगा कि वो हमारे यहाँ उसको इन्वेस्ट कर सकें, और ये उनके लिए भी एक अच्छी बात है। आपको ध्यान होगा कि सऊदी अरब की जो कंपनी है रिलायंस में, वो इन्वेस्ट करना चाहती थी, तो कि वो डॉलर में इन्वेस्ट वो है, क्यों करे? बिल्कुल, अगर वो सीधा रुपये में ही अगर वो लोग इन्वेस्ट करें तो अच्छी बात। ठीक है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।